हम तो भगवान के पार्षद हैं। स्वयं विष्णु भगवान आ गए और भगवान ने कहा, जाओ, जब जब तुम निशाचर बनोगे तो तुम्हारे मुक्ति के लिए हम स्वयं अवतार लेकर के आएंगे। आज इनका पहला जन्म होता है। रावण और कुंभकर्ण, रावण और कुंभकर्ण भगवान श्री राम के द्वारा इन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। रामा अवतार की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। दूसरा अवतार इनका होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष क्या कार्य करता है? पृथ्वी का हरण कर लेता है और पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में छिपा देता है। देवताओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की कि हे नाथ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों बहुत आदिताई है। भगवान ने कहा, हे देवताओं, आप लोग अपने अपने स्थान को जाओ और हिरण्याक्ष से पृथ्वी को मैं लेकर के आऊंगा। भगवान ने ब्रह्मा जी के नाक से एक सूअर का अवतार हुआ। छोटा सा सूअर का बच्चा धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। जाकर के समुद्र से पृथ्वी को निकाला। हिरण्याक्ष ने देखा, हिरण्याक्ष प्रहार करने लगा। भगवान ने कहा, आओ ग्राम सिंहा। संस्कृत में ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। हिरण्याक्ष ने समझा कि मुझे शेर बोल रहा है। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और जल से जब बाहर निकले तो अपने शरीर को, पशु जब जल से बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर को बहुत जोर से झड़कारते हैं और भगवान वाराह का कुछ रोम टूटकर जमीन पर गिर गया। उसी के द्वारा कुश की उत्पत्ति हुई। ये कुश भगवान वाराह का रोम है। इस बात को जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला जाता है। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा, ये मृत्यु लोक है और यहाँ पर एक बार यदि देवता भी अवतार लेकर के आएंगे तो उन्हें भी जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, और कोई वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर एक नहीं मांगूंगा,
वरदानों की लाइन लगा दिया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे करके और चले गए। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु है। कयाधु जब गर्भवती थी तो हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया। इधर दैत्यों ने कयाधु के ऊपर आक्रमण किया। कयाधु को नारद जी ने अपने कुटी में ले गए। कयाधु गर्भवती थी। सुंदर सुंदर उपदेश नारद जी ने दिया और जब कयाधु के बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा बहुत संस्कारी निकला, भगवान का भक्त निकला। इसी का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद ने भगवान के नाम का संकीर्तन करते हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया। एक बार बहुत समझाया। हिरण्यकश्यप के जो गुरु हैं शांडामार मुनि, सभी बच्चों को विद्या अध्ययन कराते हैं, लेकिन प्रहलाद तो केवल एक ही नाम जपता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयत्न किया मारने के लिए, पहाड़ से गिराया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई और होलिका जल गई। एक बार की बात है, प्रहलाद से हिरण्यकश्यप पूछता है कि तेरे भगवान कहां पर है? प्रहलाद ने कहा, मुझ में राम तुझ में राम, इसे खड़ग खंभे में राम। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि इस खंभे में तेरे भगवान है तो फिर बुला। हिरण्यकश्यप ने जैसे तलवार निकाली और खंभे में तलवार का प्रहार किया, खंभा फट गया और नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप से युद्ध करना आरंभ कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक युद्ध किया।